नमस्कार दोस्तों। मैं सुमन श्रीवास अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे रियल नंबर की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो जिसमें आईटी फाउंडेशन क्लास 9 का हमने यहाँ पे क्या एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे उसमें हम रियल नंबर चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसमें हमने पार्ट 1 क्या डिस्कस कर दिया था, पिछली वीडियो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। पार्ट 1 में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कैसे हम क्या रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज किया जाएगा उसको हमने डिस्कस किया हुआ इसमें। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या है रियल नंबर्स का पार्ट 2 यहाँ पे कवर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें इसको लेके क्या है बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या है सर्ट्स क्या होते हैं, तो आज हम उस कंफ्यूजन को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सर्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो सर्ट्स के पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे सर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसको हम एग्जांपल के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे सर्ट्स की, इफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, पहली बात तो यहाँ पे क्या मतलब नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, इफ अ पॉजिटिव रियल नंबर विच इज नॉट द nth पावर। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं विच इज नॉट द nth पावर, दैट इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि यहाँ पे जिसकी पावर जो है नेचुरल नंबर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे क्या, ऑफ एनी रेशनल नंबर, है ना। तो किसी रेशनल नंबर की पावर अगर अगर किसी भी रेशनल नंबर की पावर नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो सर्ड कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो देन द इरेशनल नंबर, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है ये, अगर हम ए की बात करेंगे तो ए हमारा क्या है, दिस इज ए इज अ रेशनल नंबर, है ना। ये जो है हमारा ये क्या है, रेशनल नंबर है। और यहाँ पे अगर हम एन को देखेंगे, ये एन जो है, तो ये एन नेचुरल नंबर तो है, बट यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ए की पावर 1/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात में नहीं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे कहना चाहता है कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर जिसको हम यहाँ पे इसकी पावर नेचुरल नंबर के फॉर्म में ना लिख सके, इसको हम क्या बोलते हैं, सड़ बोलते हैं। ऐसा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या थेटिकल पोर्शन टाइप में हो जाएगा तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए जस्ट 1 मिनट, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, सपोज करिए जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया √3। ठीक है, √3। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 3 की पावर 1/2। ठीक है ना, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे 3 की पावर 1/2 यहाँ पे क्या है, √3 के यहाँ पे 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम देखेंगे 3, क्या हमारा 3 जो है ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं, रेशनल नंबर को हम क्यू क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे 3 हमारा जो है ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर हम रेशनल नंबर की पावर, अगर यहाँ पे देखो जैसे 3 है, अब 3 की पावर अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्या इसकी पावर को हम इसमें इसकी पावर अगर देखेंगे, क्या इसकी पावर को हम नेचुरल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कि नहीं। यहाँ पे देखो 3 की पावर है जैसे 1/2 है, तो ये 1/2 के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.5। तो ये 0.5 कहाँ है, नेचुरल नंबर है ना। अगर ये इसकी पावर देखो, सर्ट की डेफिनेशन यही कह रहा है यहाँ पे क्या है, इफ अ पॉजिटिव रियल नंबर विच इज नॉट द nth पावर, जो कि nth पावर नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसी रेशनल नंबर का, देन द इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड सर्ट्स। तो पहली बात हमको ये क्लियर हो गया कि जो हमारा सर्ट्स जो होते हैं वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे √3 हमने यहाँ पे क्या है क्लास 9 में पढ़ रखा है, क्या है चैप्टर नंबर 1 में, जो हमारा क्या है किस नाम से है इसका, चैप्टर नंबर 1 अगर यहाँ पे देखेंगे नंबर सिस्टम के नाम से, तो उसमें हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि √3 जो है ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इरेशनल रेशनल इरेशनल हमको क्या क्लियर है, ऐसे नंबर्स जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जैसे यहाँ पे √3 को अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। तो अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर होता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या √3 पहली बात तो इरेशनल नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं ना इट इज अ सर्ड्स, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये एक सर्ड है। ठीक है ना, जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, तो 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे सपोज करो हमने यहाँ पे लिख लिया 5। तो हमें एक चीज ध्यान देना है, जैसे डेफिनेशन में यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, ये नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल। और पूरा का पूरा जो ये सड़, ये यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा, अगर हम ध्यान से देखेंगे पूरा जहां हमने सर्किल किया है आउटर वाला सर्कल,
ये पूरा का पूरा नंबर जो हमारा आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इरेशनल। ठीक है ना। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर, अगर कोई भी रेशनल नंबर यहाँ पे क्या है, अभी कोई भी, हाँ हाँ, कोई भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, अगर ये इंटीजर के फॉर्म में, फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये नेचुरल नंबर के पावर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो हमारा सर्ड कहलाएगा। क्या, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे 5, तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 5 की पावर 1/3। ठीक है। देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक इन जनरल यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे ले लिया, ये x ले लिया और बाहर यहाँ पे इसको हमने ऑर्डर ले लिया n, इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1/n होता है। ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे ले लिया 5, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, x की पावर 1/5 कहलाएगा। आई बात में कि नहीं, ठीक है ना। इतना हमको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखेंगे ये 5 है, सिर्फ 5, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल रेशनल नंबर है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे, जो इसकी पावर है ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है। अगर नेचुरल नंबर होगा तब तो सर्ड नहीं होगा, अगर नेचुरल नंबर नहीं है तब तो यहाँ पे क्या है, सर्ड है। अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 की पावर 1/3 है, और 1/3 को हम 0.33 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर 0.33 लिख दिया यहाँ पे तो कहाँ नेचुरल नंबर हुआ, है कि नहीं। इसका मतलब हम गारंटीड कह सकते हैं ये हमारा सर्ड होगा। ओके। और रही बात यहाँ पे क्या है समझने की, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर भी है। ठीक है ना। तो अब एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। ऐसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, √9। इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है ना। तो √9, जब हम √9 को सॉल्व करेंगे तो हम इसको 9 की पावर 1/2 कर सकते हैं कि नहीं। दिस इज 9 की पावर 1/2। अब देखा, अगर 9 यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 स्क्वायर। अब अगर हम 3 स्क्वायर की होल पावर 1/2 कर देंगे तो ये देखिए, ये हमको पता है कि पावर पावर का हमेशा क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, और 3 की पावर यहाँ पे 1 आ गया। अब बताइए, तो 3 की पावर यहाँ पे 1 आया, 1, क्या ये नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है कि नहीं। हाँ। तो अब सर्ट के डेफिनेशन में क्या कर रहे हैं, भैया जो पावर है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं होनी चाहिए। पावर हमेशा यहाँ पे क्या है, क्या होनी चाहिए, एक डेसिमल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे एक क्या है, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पावर आ गई ये क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब अगर पावर नेचुरल नंबर हो गया तो ये सर्ड नहीं होगा, है ना। इसका मतलब हम इसकी, अगर हम इसको देखेंगे, क्योंकि हम √9 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है, और 3 यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे एक रेशनल नंबर है। तो दो कंडीशन यहाँ पे है। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे ए जो है ये रेशनल नंबर है, और जो हमारे सर्ड की जो वैल्यू आती है ना, वो क्या होनी चाहिए, इरेशनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इरेशनल। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जो पावर है हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पे कह रहा है ना, इफ अ पॉजिटिव रियल नंबर विच इज नॉट द nth पावर, जो कि यहाँ पे नेचुरल नंबर के पावर के फॉर्म में अगर नहीं लिखा है, ऑफ एनी रेशनल नंबर, अगर किसी भी रेशनल नंबर की पावर अगर नेचुरल नंबर नहीं है, तब हमारा क्या कहलाएगा, वो इरेशनल नंबर जो है क्या कहलाता है, सर्ड कहलाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने एक नोट पॉइंट लिख रखा है। ठीक है। अब नोट पॉइंट अगर देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं। देखो, कह रहे हैं यहाँ पे देखो, कह रहे हैं एवरी सर्ड इज एन इरेशनल रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे कह रहे हैं जितने भी सर्ड होते हैं, एवरी सर्ड इज अ इरेशनल, दिस इज इरेशनल रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। तो जितने भी सर्ड होते हैं ये सब के सब यहाँ पे क्या है, इरेशनल होते हैं, और रेशनल नंबर की पावर में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इरेशनल रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब अगर हम रेशनल नंबर की यहाँ पे रूट निकालेंगे, तो अगर इरेशनल नंबर, अगर किसी रेशनल नंबर का हम क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं, तो अगर इरेशनल नंबर आता है तो हमारा क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। तो जितने भी सर्ड्स हैं ये यहाँ पे क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, वो सब इरेशनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इरेशनल। बट ऑल द इरेशनल नंबर्स आर नॉट सर्ड्स, है ना। लेकिन जितने भी इरेशनल नंबर हैं ये सब के सब जरूरी नहीं है कि हाँ यहाँ पे क्या है, सर्ड ही हो। ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे अगर बात करेंगे, क्योंकि इन जनरल बहुत लोग रूल बना लेते हैं यहाँ पे कि अगर कोई सर्ड अगर क्या है, इरेशनल नंबर है, तो सारे इरेशनल नंबर यहाँ पे सर्ड होंगे, कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले ले, जैसे एग्जांपल नंबर 4, अगर हम बात करेंगे पाई। अब बताइए, पाई इज इरेशनल और रेशनल। पाई है, ये क्या है, इरेशनल है। पाई क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब अगर ये इरेशनल नंबर है, क्या ये सर्ड होगा, नहीं, दिस इज नॉट अ सर्ड, ये एक सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड। क्योंकि सर्ड के लिए कंडीशन यहाँ पे क्या होती है कि भैया सर्ड के लिए किसी भी यहाँ पे किसी भी
रेशनल नंबर की पावर क्या होनी चाहिए, दैट इज रेशनल नंबर की पावर ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे ये नेचुरल नंबर ना है। तो पहली बात है यहाँ पे पावर के फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे पावर की बात ही नहीं हो रही है ना, ना तो रूट लगा है ना तो पावर लगे, इसलिए यहाँ पे क्या है, अभी देखो ये इरेशनल होते हुए भी यहाँ पे सड नहीं है। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो वही ऊपर यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि भैया जरूरी नहीं है कि अगर वो वहां पे इरेशनल नंबर है तो वो सड होगा ही होगा, लेकिन अगर सड है तो उस नंबर को इरेशनल होना पड़ेगा। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना, नोट डाउन कर लोगे तो इन फ्यूचर बेटर रहेगा। क्या है, क्योंकि देखो आप कोई चीज अगर रिटन फॉर्म में लिखते हो तो आप उसको दोबारा रिवीजन कर सकते हो, है कि नहीं, या तो फिर आपको क्या है वीडियो देखनी पड़ेगी तो उसमें टाइम ज्यादा आपका चला जाएगा। तो आप इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, सर्ड की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पे क्या नीचे डिस्कस किए हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्या है सर्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो आई होप आपको सर्ड समझ में आ गया होगा कि सर्ड क्या होता है क्या नहीं। अब यहाँ पे क्या कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और आप उसको पहचानिएगा कि कौन से सर्ड्स हैं कौन से नहीं है। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में अगर हम बात करेंगे, जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पे ले लिया 13 और यहाँ पे इसके इंडेक्स में यहाँ पे 3। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम अगर लिखेंगे तो लिखना चाहते हैं यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 13 की पावर 1/3। ठीक है ना, अब देखिए ये 13 तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये रेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये तो यहाँ पे कैसे हो गया, पहली कंडीशन क्या है, ये देखना चाहिए हमारे रेशनल नंबर है कि नहीं, तो ये रेशनल नंबर हो गया। दूसरी कंडीशन ये है क्या ये पावर जो है नेचुरल नंबर है कि नहीं, मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए अगर आपको सर्ड करना है तो। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1/3 कहाँ नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कह सकते हैं ना दिस इज अ सर्ड। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे देखिए 25 है। ठीक है ना, 25 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने ले लिया 4, क्या ले लिया 4। अभी 25 की पावर यहाँ पे क्या है 25 और यहाँ पे क्या है इसके अंदर 4 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, ये 25 की होल पावर 1/4। ठीक है ना, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 25 को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और 1/4 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1/4। अगर देखेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये 5 की पावर यहाँ पे क्या बन गया 1/2। ठीक है ना, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये इसकी इसका जो बेस है ये क्या है, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं, हाँ रेशनल नंबर है। अब पावर यहाँ पे नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो पावर नेचुरल नंबर नहीं है। अगर पावर नेचुरल नंबर नहीं है और यहाँ पे क्या बेस अगर रेशनल नंबर है तो हम गारंटीड कह सकते हैं दिस इज अ सर्ड। ये क्या होगा, एक सर्ड होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये है 32 और यहाँ पे ये 6 है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे 32 की होल पावर में यहाँ पे क्या रख सकते हैं 1/6 रख सकते हैं ना, 1/6 होगी। 32 है, V2 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको, और ये यहाँ पे क्या हो गया होल पावर 1/6। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे पावर पावर का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2 की पावर में यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 की पावर में 5/6। ओके, अब हम ध्यान से देखते हैं क्या हमारा बेस रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्या हमारी पावर नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो इसके लिए नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। तो कहाँ है 5/6 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, है ना, ये यहाँ पे क्या आएगा, एक डेसिमल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि बेस हमारा क्या होना चाहिए, ये एक रेशनल नंबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम गारंटीड कह सकते हैं दिस इज अ सर्ड, ये एक सर्ड होगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8, और इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, सपोज करिए इसके अंदर 3 + √2। ठीक है, ये 3 + √2 है और यहाँ पे हमने आउटर पे लगा दिया 3। ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर आप ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन को देख के बताइए क्या ये सर्ड है कि नहीं है, क्या ये सर्ड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर देखेंगे तो मान लीजिए इसको पूरे को हम यहाँ पे एक यूनिट मानते हैं
तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 3 + √2 की होल पावर यहाँ पे क्या है, 1/3 हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आएगी। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अब ये बताइए, जो आपका जो बेस है ये क्या होना चाहिए। हमने कंडीशन बताई थी ना, दिस मस्ट बी रेशनल नंबर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है क्या एक्चुअल में, ये जो आपने यहाँ पे लिख रखा है ये इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल। भैया अगर किसी इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमेशा रिजल्टेंट क्या आता है, इरेशनल आता है। इसका मतलब इन द सेंस ये हमारा इरेशनल है। तो दिस इज नॉट अ रेशनल। पहली बात, पहली कंडीशन तो यही है कि हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए ना, बेस क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, जबकि ये इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे क्या फॉल्स हो गई तो हमारा गलत होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ सर्ड। अच्छा, इसका रीजन क्या है, देखो पावर अगर देखेंगे पावर तो अभी भी सही है, क्योंकि पावर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो पावर तो यहाँ पे अपनी जगह पे ठीक है, बट ये कंडीशन यहाँ पे क्या फॉल्स हो गई ना। ये कह रहे हैं कि भैया इन्होंने यहाँ पे क्या ये बेस जो है ये इरेशनल ले लिया। अब यहाँ बेस अगर इरेशनल है तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ सर्ड। तो ये चीज हमको यहाँ पे दोनों चीजों पे यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ध्यान ध्यान देना होता है। दिस इज नॉट अ सर्ड। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इस एग्जाम्पल से तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको किसी भी रूट को अगर सर्ड यहाँ पे बताना है तो पहली चीज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, उसका बेस जो है क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। और पावर क्या होनी चाहिए, पावर जो है ये नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन में से अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी सर्ड होगा। अगर दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हो गया तो यहाँ पे सर्ड नहीं होगा। ओके। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे क्या है, सर्ड का इंट्रोडक्शन देख लिया और कुछ एग्जांपल्स कवर कर लिए सर्ड के, है ना। अगली वीडियो में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगली वीडियो में हम यहाँ पे क्या है इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, या फिर हम इससे रिलेटेड क्या है हम पहले बता दे रहे हैं आपको यहाँ पे क्या है उसमें क्या होने वाला है। अगली वीडियो में हम यहाँ पे इसके अलजेब्रा ऑफ सर्ट्स देखेंगे, यहाँ पे क्या है ना, दैट इज अलजेब्रा ऑफ सर्ट्स, है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, दो सर्ट्स का एडिशन कैसे होगा, दो सर्ट्स का सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होगा, तो ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।